सिया राम। जय सिया राम। एक ही बतिया नित्य बोलना पड़ेगा। आप लोग समझ गए ना? हाँ। जय सिया राम। जय सिया राम। हो गया। कल हम और आप भूत भावन भगवान शिव और मां पार्वती जी के मंगल में विवाह की कथा को यहाँ गाए और श्रवण किए। बैठे तो बंबई में हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम लोग भी कैलाश पहुंच गए हैं और उस बारात में हम लोग भी सम्मिलित हो गए हैं बाबा के साथ। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि ने प्रश्न किया है याज्ञवल्क्य ऋषि से। कल की कथा आपके स्मरण में हो, याद में हो। और बड़ा सीधा प्रश्न किया था बाबूजी। क्या पूछा था? हे मुनिवर, ये राम कवन प्रभु पूछऊं श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि मुनिवर ये राम जी कौन है? कल की पूरी कथा आप स्मरण करिए। याज्ञवल्क्य जी ने एक बार भी ये नहीं बताया कि राम जी कौन है। क्या बताया? पहले तो सती मैया के चरित्र को सुनाया, बाद में शंकर जी और पार्वती जी के विवाह की कथा सुना डाली। और आपसे निवेदन करूं, जिस भाव से याज्ञवल्क्य ऋषि सुना रहे हैं उसी भाव से भरद्वाज जी सुन भी रहे हैं। ये नहीं कि पूछा गया राम जी के विषय में और सुनाने लगे शंकर जी की कथा, तो ये अब टाइम पास करने लगे, अब क्या सुना रहे हैं, जो पूछे हो तो बताइए नहीं रहे, किससे पूछ दिया मैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जितनी निष्ठा से याज्ञवल्क्य ऋषि सुना रहे हैं उतनी ही निष्ठा से भरद्वाज जी सुन रहे हैं। जानते हैं क्यों? भरद्वाज जी ये सोच रहे हैं कि मैंने राम जी की कथा पूछी और ये शिव कथा सुनाने लगे। शिव कथा सुनकर इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, जब ये राम जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद प्राप्त होगा, इसकी कल्पना करके और आनंद बढ़ गया। और दर्शन करिए, कथावाचक जिस भाव से कथा सुनाता है, यदि सामने का श्रोता उतने ही प्रेम से सुनता है तो श्रोता को सुनकर जितना आनंद नहीं आता उससे अधिक आनंद कथावाचक को कथा गाकर प्राप्त होता है। अब हम कथा गाने बैठे, आप में से केहू पानी पिए, केहू मोबाइल पर बतियावे, केहू बगल में बतियावे, केहू सामने में आदमी बैठ के सामने सोफे पर सोई जाए, कोई फोन पे बतियावे, कोई जमहाई मारे, कोई इधर उधर देखे, तो हम कौन कथा सुनाएंगे? आप सोचिएगा। सामने रसिक श्रोता प्राप्त हो जाए, ये भगवान की कृपा समझिएगा, ये आनंद है। एक जगह तो हम लोग कथा गाने गए, हम आपको क्या बतावें, 9 दिन हमको समझ में नहीं आया कि उनको कथा समझ में आई कि नहीं आई। ट्रैक्टर में भर भर के लोग आते थे, राजदीप भैया, छत्तीसगढ़ की बात है, भर भर के पूरा पंडाल खचाखच भरा रहे, पूरा पंडाल में लोग आ जाएं, आके बैठ जाएं ऐसे। तीन घंटा ऐसे बैठ के, राम जी का जन्म हो गया, बधाई हो। कोई हलचल नहीं, महाराज मर गए। 9 दिन बीत गया, हम ये नहीं समझ पाए कि इनको समझ में आया कि नहीं आया। जब वहां से मैं निकला तो भगवान से कहा, प्रभु दोबारा यहां न भेजिएगा हमको, बड़ी कृपा आपकी। लेकिन आप लोग तो रसिक श्रोता हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हम लोग
पिछले महीने दिसंबर में एक दिन की कथा गाने गए लुधियाना में। क्या बात है। 4 दिसंबर को YouTube पर वो मिल जाएगा आपको। एक दिन की कथा थी। वहां एक दंडी आश्रम है, एक बड़े सिद्ध महात्मा हुए भैया, और वहां पिछले 50 वर्षों से कीर्तन चल रहा है उस आश्रम में। छोटा सा आश्रम था। वहां जब मैं प्रवेश किया ना, एक शाम राम के नाम था, 1 महीने का उत्सव था उसमें। तो 3 दिसंबर तक हम लोग होशियारपुर में कथा गाए। उनका निवेदन आया तो मेरा भी सौभाग्य एक दिन की सेवा करने मैं भी पहुंच गया 4 दिसंबर को। तो वहां कोई मंच नहीं बना था, केवल एक गद्दी थी। सामने गुरु जी की प्रतिमा थी, उसके सामने गद्दी थी, व्यासपीठ। मेरे इधर श्रोता, हमारी पिछवा श्रोता, और श्रोताओं के बीच में ये लोग भी बैठे थे। केवट भैया की कथा हुई उस दिन, केवट प्रेम की, आप सुनिएगा कभी YouTube पर। मैं आश्रम में प्रवेश किया ना, तो मेरे शरीर के जितने रोंगटे थे सब खड़े हो गए प्रवेश करने के साथ ही। इतनी ऊर्जा थी वहां पर। और वहां 3 घंटे कथा हुई, मानो अमृत की वर्षा हो रही थी। क्या आनंद मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। ये क्या है? स्थान की महिमा। और उस स्थान में आते आते वहां के श्रोता इतने सध गए थे कि वैसे रसिक श्रोता को प्राप्त करके हम भी धन्य हो गए। लेकिन हम आपको किसी से कम नहीं आंक रहे हैं। आप लोग उसी स्तर के श्रोता हैं, क्योंकि बंबई में भी निरंतर कथाएं होती रहती हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी की भाव भंगिमा देखें, उनके स्वभाव को नहीं, उनके भाव को देखें। जितने प्रेम से वो सुन रहे थे। याज्ञवल्क्य ऋषि बोल पड़े, हे भरद्वाज जी, अहो धन्य तव जनमा मुनि, प्राण सम प्रिय गौरी सा, तुम्हीं प्राण सम प्रिय गौरी सा, तुम्हीं प्राण सम प्रिय गौरी सा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, हे भरद्वाज जी, आप धन्य हैं। आप क्या हैं? धन्य है। बोलिए, धन्य है। धन्य है। अहो धन्य तव जन्म मुनीषा, हे भरद्वाज जी, हे मुनिवर, आपका जन्म लेना धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि मैं एक रहस्य जान गया। तुम ही प्राण सम प्रिय भगवान शंकर को गौरीश, गौरीश किसका नाम है? भुलाई गए। गौरी मने पार्वती जी, और ईश यानी उनके स्वामी। तो पार्वती जी के स्वामी कौन है? शंकर भगवान। शंकर जी का नाम है गौरीश। भरद्वाज जी बोले, याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी, आप भगवान शिव को अपने प्राण के समान प्रेम करते हैं, आप धन्य हैं। और इस बात को समझिएगा, बहुत संपत्ति जमा हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे, ये भ्रम है। संपत्ति जमा होने से हम धन्य नहीं हो सकते। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और इसी शरीर में भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। ये धन्यता है। गोस्वामी जी कहते हैं, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नाम अमृतम। जिस मनुष्य के कान निरंतर भगवत नाम रूपी अमृत का पान कर रहा हो, वो जीव धन्य है। जो निरंतर भगवत नाम रसपान में लगा हो किसी भी प्रकार से। और आपको बतावें, भगवत नाम रसपान करने के लिए महात्मा होना आवश्यक नहीं है। आप व्यापारी होकर भी रसपान कर सकते हैं। सुनना तो है,
कान में नाम प्रवेश करना चाहिए। जेन केन प्रकारेण, जिसके कान में निरंतर भगवत नाम प्रवेश करते हैं, जिसके कान में भगवत ध्वनि गूंजती है, वो जीव धन्य है। भारत के बाहर आप निकलिए ना, विदेश में बहुत सुंदर सुंदर देश है, लेकिन आपको बताऊं, जब धन्य देश की बात आएगी तो पूरे भूखंड पर केवल भारतवर्ष एक देश ऐसा है जो धन्य है। दूसरा कोई देश धन्य नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शंकर भगवान बोल रहे हैं। धन्य देश जहां बह सुरसरी, वो देश धन्य है जिस देश की धरती पर मां गंगा प्रवाहित होती हैं, और ये गंगा जी केवल भारतवर्ष में प्रवाहित होती हैं। और उस भारतवर्ष में भी उत्तर प्रदेश के लोग बहुत धन्य हैं, बिहार के लोग धन्य हैं, उत्तराखंड के लोग धन्य हैं, अब पश्चिम बंगाल के लोग धन्य हैं। कहां, जिस जिस भूमि से गंगा जी होकर गुजरी हैं, उस प्रदेश के लोग धन्य हैं, वो धन्य है। ऐसा कोई देश मिलेगा वो धरती पर है? जहां निकलिए तो भगवत नाम कान में प्रवेश कर जाए है? ये पद आप सुने होंगे, अरे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, वो अमृत पिलवाए। कहिए तो फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बात करते मंदिर और शिवालय, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ आसमान से बात करते मंदिर और शिवालय, इस
जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा।